हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिकोडेक के बारे में शायद बहुत कुछ सुना होगा क्योंकि इस पर बहुत सारे आर्टिकल और वीडियो बनी हुई है। रिकोडेक बलूचिस्तान में चारी के मकाम पर एक जगह का नाम है जिसमें सोने और तांबे के बहुत बड़े ज़खायर है। लेकिन वीवर रिकोडेक एक सफेद झूठ है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। लेकिन इससे पहले इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। रिकोडेक बलूचिस्तान के ज़िला चारी में वाक़े सहराई इलाका है। मकामी ज़बान में रिकोडेक का लफ्ज़ी मतलब रेत का टेला है। ये ज़िला चारी नौकंडी के शुमाल मगरब में 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है, जो सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़े है। यहाँ ऊंचे ऊंचे चटील पहाड़ों का इलाका है। बरसों की तहकीक, खुदाई, सर्वे और नमूनों के तज्ज़िये के बाद वज़ारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स पाकिस्तान ने सेंडक के मशरकी शुमाल और जुनूब में ज़खायर 80 के दहाई में दरियाफ्त किया था। सर्वे के मुताबिक यहाँ दुनिया के 5वें बड़े सोने के ज़खायर मौजूद है। इस मकाम में तांबे के ज़खायर की दरियाफ्त 1901 में हुआ था, जबकि सोने और शेल गैस की दरियाफ्त बाद में हुआ क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस मकाम में सोने और तांबे के ज़खायर सर्वे के अंदाज़ों के मुताबिक 2000 लाख टन है, जिसमें तांबे की मिकदार 12.3 मिलियन टन जबकि सोने की मिकदार 20.9 मिलियन ऊंच के बड़े ज़खायर है। वीवर ये जहन में रखे कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, जबकि एक ऊंच तकरीबन 30 ग्राम के बराबर होता है। माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक रिकोडेक में 28% सोना जबकि 58% तांबा है, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 200 करोड़ से कुछ ऊपर पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। वीवर रिकोडेक का इलाका तकरीबन 200 किलोमीटर पर मुहित है। इस इलाके में सोने और तांबे के अलावा शेल गैस और दीगर दर्जनों मादनियात भी मौजूद है। अगर शेल गैस की बात करें तो यहाँ दुनिया के दूसरे बड़े ज़खायर मौजूद है। इस गैस को पेट्रोल के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर तफसीली बात अलग वीडियो में करेंगे। वीवर इस प्रोजेक्ट पर बलूचिस्तान हुकूमत ने एक बैनुल-अक़वामी माइनिंग कंपनी के साथ 1993 में रिकोडेक से मादनियात निकालने का मुआहदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के उस वक्त के कानून के मुताबिक जिस इलाके में मादनियात दरियाफ्त हो जाए उस मादनियात पर उस सूबे का हक है। रिकोडेक सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे पासमानदा सूबा है। इस पासमानदगी की वजह से उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो इस मादनियात यानी सोने और तांबे को निकालने के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करे, क्योंकि इसको निकालने के लिए भारी मशीनरी की ज़रूरत होती है और फिर ज़मीन से निकालने के बाद भी इसे साफ करना पड़ता है, क्योंकि ये मादनियात पत्थरों के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ऑयल ज़मीन से खाम माल के तौर पर निकाला जाता है और बाद में अलग अलग कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, तो इसलिए रिकोडेक से सोना और तांबा निकालने का मुआहदा कुछ इस तरह हुआ जिसमें बैनुल-अक़वामी कंपनी को 75% मुनाफा मिलेगी, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत 25% मुनाफा लेगी। इसकी मिसाल ऐसा है जैसा ज़मींदार सारा साल मेहनत करके फसल तैयार करता है और बेचने के वक्त सारा फायदा शुगर मिल्स मालिकान को चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह सोना तांबा पाकिस्तान में है और फायदा सारा गैर मुल्की कंपनियों को जा रहा है। और दूसरी बड़ी वजह इस प्रोजेक्ट को गैर मुल्की कंपनी को देने का ये है कि पाकिस्तान सरकारी तौर पर जो भी प्रोजेक्ट शुरू करता है इसमें इसे घाटा होता है, क्योंकि वो करप्शन की नज़र हो जाती है। स्टील मिल्स और रेलवे हमारे सामने, जिसमें हर साल हुकूमत को इजाफी पैसे देने पड़ते हैं। और एक और बड़ी वजह ये है कि इस पर इब्तिदाई लागत बहुत ज़्यादा होती है।
اور اسی زیادہ لاگت اور رقم نہ ہونے کی وجہ سے بڑی ڈیم ابھی تک نہیں بنے۔ تو ویور ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر بلوچستان حکومت نے ریکوڈیک پرائیویٹ کمپنی کو دے دی، لیکن بعد میں پرویز مشرف نے 2001 میں 10 سال کی لیز پر سونے کی بٹی کا ٹھیکہ چین کی ایک کمپنی کو دینے کا فیصلہ کیا۔ چینی کمپنی کو لیز پر دیے جانے کے معاہدے کے تحت اس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ سینڈک ریکوڈیک میں کھدائی، پیداوار، انتظامات اور ترسیل کے ساتھ ساتھ پیداوار کو مارکیٹ میں فروخت کر سکے۔ بعد میں پیداوار کا عمل شروع ہو گیا، لیکن منافع کی تقسیم ایک ایسے فارمولے کے تحت کی گئی جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ چینی کمپنی کو 75%، وفاقی حکومت 24% منافع لیتی ہے، جبکہ سالانہ آمدن کا 1% بلوچستان حکومت کو دیا جاتا ہے۔ یعنی ان 200 کروڑ روپے میں سے بلوچستان کے حصے میں اس تقسیم کے لحاظ سے صرف اور صرف 2 کروڑ روپے آئیں گے، جبکہ وفاقی حکومت کے حصے میں 48 کروڑ روپے اور چائنیز کمپنی کے حصے میں 150 کروڑ روپے آئیں گے۔ حالانکہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جیسا پیٹرولیم کمپنی آئل نکال کر حکومت اس سے 40 سے 50 روپے کے درمیان فی لیٹر خرید کر آگے 100 روپے کے قریب لیٹر بیچتے ہیں، اس سے حکومت کو زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن کاش ایسا ہوتا۔ ویور اب جب کہ مشرف کی حکومت ختم ہونے کے بعد بلوچستان صوبے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ آمدنی اپنے پاس رکھے، لیکن بلوچستان حکومت کے پاس اتنا رقم نہیں کہ کیس لڑ سکے۔ نو وفاقی حکومت اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کو اس میں فائدہ ہے۔ تو ویور یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے گرد و نواح میں آباد انسانوں کی حالت زار ملاحظہ کر لیجئے تو اس سارے اقتصادی نظام کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ ہماری میڈیا اسے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ سارے کا سارا فائدہ غیر ملکی کمپنیوں کو جاتی ہے، نہ کہ ہماری حکومت کے خزانے میں۔ میرے حساب سے تو یہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ جھوٹ اس لیے ہے کہ سونا تو پاکستان میں ہے، لیکن فائدہ تو پاکستان کو نہیں مل رہا، بلکہ سارا فائدہ غیر ملکی کمپنی اٹھا رہی ہے۔ تو ویور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، اس کے بارے میں اپنا رائے دیجئے، کمنٹس اور لائک کریں۔ تھینکس فار